जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आप के लिए हम एक प्रश्न अभ्यास फिर लेके चले आए हैं बच्चों। छंद को पहचानिए। छंद से रिलेटेड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो छंद है आपको जो आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों, सोठा और रोला, इससे आप पूरी तरह अवगत हो जाएं, पहचान लें, मजबूत हो जाए, ताकि छंद से एक भी नंबर का क्वेश्चन आपसे छूटे ना बच्चों। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में आपसे, और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारे हाई स्कूल के जितने सारे बच्चे हैं बच्चों, सब देख लीजिए और इससे समझ लीजिए। इसको 2-3 बार बच्चों देख लीजिएगा, बस आप इसके आगे फिर आपको छंद से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। और फिर उसके बाद बच्चों हम अलंकार की ओर बढ़ेंगे, तो आपका रस छंद अलंकार इधर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे बच्चों हम देखते हैं कौन सा चैप्टर आगे फिर पढ़ाना है, तो फिर उसको निरंतर कंप्लीट करने के बाद इस तरह से परीक्षा के पहले ही आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करने का हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे हम। परीक्षा तक आपको पूरी तरह मजबूत कर देंगे बच्चों। तो आइए अब हम छंद को पहचान लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा छंद है। इस प्रकार से ये देखिए बच्चों, ये अभ्यास के लिए हम ले लिए। तो पहला जो छंद है बच्चों, इसको देखिए कि ये कौन सा छंद है। दोहा यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रयुक्त छंद को पहचान कर लिखिए। बस आपको छंद लिखना रहेगा, अर्थात ये दोहा है, सोठा है, या फिर बच्चों रोला है। आपके पाठ्यक्रम में सोठा और रोला ही है, तो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखते हैं। और पहचानने का तरीका भी हमने आपको अच्छे से बता दिया है। चलिए बच्चों एक बार फिर तरीका सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा आयन, चितई जान की लखन तन। अब इसको समझिए बच्चों, कैसे आप जान पाएंगे। पहले आप काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग में हमने आपको बताया था बच्चों, जब हमने थ्योरी इसको समझाया था छंद के बारे में, कि छंद आपको कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार का होता है, मात्रिक, वाणिक। फिर मात्रिक में हमने आपको डिटेल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाया था कि कहाँ पर कौन कौन सा लघु कहाँ होगा, कहाँ गुरु होगा, और कहाँ कहाँ अपवाद होता है। कभी कभी लघु होता है वो गुरु हो जाता है, और कभी कभी गुरु रहता है उसको लघु में गिना जाता है। तो इस सब चीज़ के बारे में जिक्र किए हैं। जो हमारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जाए प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, और प्लेलिस्ट में चीज़ें के लिए रस छंद करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप एक एक करके थ्योरी को समझ लीजिए। और फिर हमने 2 पार्ट में क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया बच्चों। ये तीसरा पार्ट एक अभ्यास और ले लिए हैं, जिससे आपका छंद से संबंधित क्वेश्चन एकदम पूरी तरह क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों छंद जो है थोड़ा सा कठिन में आता है, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमको काउंट करना है। काउंट करके ही पहचान पाएंगे कि क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर जानते हैं, हमने लघु गुरु आपको पहचानना बता दिया। यहाँ पर लघु है, यहाँ भी लघु रहेगा, यहाँ पर गुरु हो जाएगा बच्चों। आपने पढ़ा है ए ऐ ओ औ, जहाँ मात्रा होगी वहाँ गुरु हो जाएगा। और इसको फिर अच्छे से थोड़ा लिखते हैं बच्चों, गुरु। और यहाँ पर फिर दोनों में लघु होगा, और यहाँ पर भी गुरु होगा, यहाँ पर भी गुरु होगा बच्चों, यहाँ लघु होगा। अब देखिए, आपको सोठा का लक्षण हमने आपको बताया था कि प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो पहले ऊपर का काउंट कर लेते बच्चों। तो 1 2 2 4 4 1 5 1 6 6 2 8 8 2 10 11। यहाँ पर तो 11 है बच्चों। अब आइए तीसरे चरण में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लघु होगा, यहाँ भी लघु हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था किसी भी अक्षर पर अगर चंद्र बिंदी है या संयुक्ताक्षर है तो यहाँ पर वहाँ पर बच्चों लघु ही होगा। अब यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ गुरु और यहाँ लघु। इसको काउंट करते देखते बच्चों 11 आ रहा है कि नहीं। तो 1 2 और 2 4 1 5 6 6 2 8 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ 11 आ रहा है। इससे क्लियर हो गया बच्चों कि ये सोठा है। क्या है? ये सोठा है। सोठा छंद है बच्चों, सोठा छंद है। ये तो आपने पहचान लिया, बस आपको इतना ही लिखना है। इसी प्रकार से काउंट करके चीज़ों को लिखना है। अब देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है हे दबा, हे दबा यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, और रक्षा साधक हो उसे प्राप्त हो चाहे नाना। यहाँ पर देखिए बच्चों, कह रहा है, मतलब ये चीज़, अब ये सबसे बड़ी बात तो आप वैसे ही पहचान गए बच्चों अगर आपने पिछले क्लासेस को देखा है कि ये रोला है। क्यों? क्योंकि रोला 4 चरणों में होती है, और बच्चों यति 11 13
24 कला रोला की यदि 11 13, 24 कला रोला की यदि 11 13, 24 कला रोला की यदि 11 13। तो 11 13 पर यदि है कि नहीं ये भी पहचान लेते हैं। रोला है ये तो क्लियर होगा क्योंकि ये 4 चरणों में है। अब ये यदि 11 13 क्या है इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। तो काउंट करिए पहले। यहाँ पर गुरु होगा, लघु, फिर यहाँ गुरु, यहाँ दोनों में लघु होगा बच्चों, यहाँ तीनों में लघु ही होगा। यहाँ काउंट करते हैं 11 है कि नहीं। तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 1 7, 7 1 8 और 8 और 2 10। अब बच्चों यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक है। हे दबा, अब यहाँ पर हमें लगता है दबा पर बच्चों 2 मात्रा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जोर पड़ रहा है। हे दबा, ये है नियम, हे दबा हे नियम, तो ये दा पर 2 मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 हो गए बच्चों, लेकिन अभी तक भी देख लेते 13 है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर लघु होगा आई थिंक, और यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, लघु गुरु, लघु 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 और यहाँ पर गुरु। तब देखते हैं बच्चों कि ये 13 है कि नहीं। तो 1 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9 1 10 और 10 2 12। अब यहाँ पर कहीं पर देखिए बच्चों यहाँ पर गुरु कर देंगे आप, तो आपका 13 हो गया। इसी प्रकार से सबसे बड़ा पहचान तो रोला का यही है बच्चों कि इसे 4 चरणों में होगा। ये चरणों में होगा, 4 चरणों में होगा। तो इसी तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। हमने आपसे बताया था कि कहीं कहीं अपवाद हो जाता बच्चों, कहीं पर एक मात्रा होने के बजाय 2 हो जाता है, और कहीं पर मतलब कहीं लघु होना होता है तो गुरु हो जाता है, क्योंकि पढ़ने सुनने में किसी पर ज़्यादा भार हो गया बच्चों तो वो लघु है तो गुरु हो जाएगा, और गुरु भी है अगर उस पर भार कम पड़ रहा है तो वो लघु का मात्रा काउंट होगा। इसी प्रकार से चीज़ें कहीं कम ज़्यादा हो जाती, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत करने वाली बात। आप सिर्फ लक्षण को देखिएगा बच्चों, 4 चरण में तो रोला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा अभ्यास और करते हैं। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों तो ये सोठा ही है। काउंट करते हैं, देखते हैं। यदि 11 मतलब ये सोठा में प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखते हैं है कि नहीं है। यहाँ पर एक है गुरु लघु गुरु, फिर यहाँ लघु गुरु गुरु और यहाँ गुरु और लघु। तो देखते हैं बच्चों तो 1 2 3 1 4, 4 2 6 6 और 6 2 8, 8 2 10 11 यहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं तीसरे चरण में। तो यहाँ पर लघु है, यहाँ भी, यहाँ पर बच्चों गुरु आ जाएगा, यहाँ लघु और लघु, फिर यहाँ पर गुरु गुरु और लघु। अब देखते हैं बच्चों तो 2 2 4 2 6 6 6 2 8, 8 2 10 और 11। तो ये बच्चों को मिला के आपका क्या है, सोठा है। वैसे ही पहचान है बच्चों की सोठा ही है। और आपके सिलेबस में सोठा रोला है ही, ज़्यादा आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, एकदम आसान आएगा बच्चों, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप बस इतना देखिए कि अगर 2 लाइन में है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको वो क्या होगा, वो सोठा ही होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों सोठा है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को सही सेट करने के लिए, समझने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए एक बार और काउंटिंग करते हैं। नित नव लीला ललित ठान गोलोक अजिर में, और रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। अब यहाँ पर भी देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ललित के बाद यहाँ कॉमा लग जाएगा, मतलब यति आ जाएगी, और यहाँ संग के बाद आई थिंक यत आ जाएगी, रमत राधिका संग रास रंग रस रंग रुचिर में। काउंट करें बच्चों मात्रा को तो 1 लघु लघु हो गया, यहाँ भी लघु ही रहेगा, यहाँ दोनों पर गुरु ही रहेगा बच्चों, यहाँ तीनों में लघु रहेगा। देखते हैं 11 है कि नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यहाँ पर 11 है। यहाँ पर भी देख लेते हैं बच्चों तो यहाँ तीनों में लघु है, यहाँ गुरु है लघु, फिर गुरु, फिर यहाँ पर गुरु और लघु। यहाँ पर भी 11 होना चाहिए बच्चों। तो 3 2 5 1 6 6 2 8 2 10 11। तो ये कुल मिला के ये भी बच्चों सोठा ही है। हमें पूरा विश्वास है कि अब आप पहचान ले जाएंगे अपनी परीक्षा में। इसी वीडियो को बस बच्चों 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए कंदु इंदु समदेह उमा रमन करुणातयन करुणायतन और जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। यहाँ पर भी देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा जांच परखना चाहिए। जितनी बार हम जांचेंगे परखेंगे चीज़ों को काउंट करना हमको आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों गुरु हो जाएगा। आप जानते हैं हमने कहा था अनुस्वार रहेगा तो गुरु आ जाएगा। अनुस्वार अर्थात ऊपर बिंदी रहे, अंक की मात्रा रहे। फिर यहाँ पर दोनों में लघु है, यहाँ पर गुरु और लघु। अब यहाँ पर देख लेते हैं काउंट करके तो 2 और 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 11। यहाँ पर 11 है बच्चों। यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 13 मात्रा होगा
तो देखिए गुरु है, लघु है, फिर गुरु, लघु, 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 फिर गुरु और लघु। तो 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 और 1 11। तो बच्चों ये सोठा ही है। चलिए अब ये आपका 4 अंकों का है, ये रोला ही होगा बच्चों, रोला होगा। जैसे 4 चरणों में रोला होता है, यदि 11 13 पर होता है, देख लेते हैं 11 13 पर यदि है कि नहीं है। लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु लघु। अब काउंट करते हैं तो 1 2 3 3 1 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11। तो ये आपका बच्चों 11 पर यदि है। यहाँ पर भी देख लेते 13 है कि नहीं, तो लघु गुरु लघु। फिर यहाँ पर दोनों में बच्चों लघु ही है, यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर गुरु और दोनों में गुरु हो गया बच्चों। तो अब देखते हैं आज 2 और 1 3 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8 8 2 10 और 10 2 12। तो यहाँ पर कहीं पर कुछ मिस्टेक है बच्चों, बस एक मात्रा कहीं और, 12 है तो समझ लीजिए 13 है, वो आपका रोला हो गया। अब ये अंतिम एक बार और वो देख रहे थे बच्चों, तो ये हम तो समझ ही रहे हैं कि ये क्या है, सोठा है। फिर भी एक बार काउंट कर लेते हैं, जितनी बार हम लोग काउंट करेंगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए गुरु है, गुरु लघु लघु, फिर यहाँ पर लघु है बच्चों, गुरु लघु। और अब देखिए यहाँ पर 11 है कि नहीं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है। यहाँ पर बच्चों देखिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गुरु लघु, और यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु है, और चंद्र आई थिंक यहाँ पर गुरु हो जाएगा बच्चों। और फिर यहाँ पर दोनों में लघु है और यहाँ पर तीनों में लघु है। अब देखते हैं तो 2 1 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 3 11। तो यहाँ पर भी ये बच्चों सोठा ही है। तो आज हमने ये समझ लिया, अब बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हो गया क्या कि सोठा और रोला को हमको पहचानना है, और हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए बच्चों। अगर मान लीजिए कोई चीज़ अभी भी आपके दिमाग में अगर डाउट है तो इस वीडियो को 1 2 बार और देख लीजिएगा बच्चों। 100% बच्चों आपके दिमाग से डाउट क्लियर हो गया होगा। आप काउंटिंग करना भी सीख लिए होंगे, और आप पिछले वीडियोज को भी देख लेंगे बच्चों, तो आपको लघु और गुरु की पहचान हो जाएगी कि हमको कहाँ लघु देखना है और कहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाना है। गुरु का अर्थ होता है 2 मात्रा और लघु का अर्थ होता है बच्चों 1 मात्रा। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अन्य टॉपिक को लेकर। और चलते चलते बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और वीडियो को बच्चों अन्य फ्रेंड सर्कल में शेयर किया कीजिए। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आ गई, समझ में आ रहा है चीज़ें, तो कमेंट अवश्य किया कीजिए बच्चों। जय हिंद।